आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन ऑल करें ताकि सभी प्रकार के जानकारी युक्त वीडियो आपको मिलती रहे। क्या आप दीक्षा पोर्टल के लॉगिन आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं? क्या आपका प्रोफाइल अभी तक वेरीफाइड नहीं हुआ है? किसी प्रकार की खामी हमारे स्तर से अगर हो गई है तो आज की इस वीडियो में हम इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने मंच डिजिटल मंच पर। दीक्षा पोर्टल पर हम अपना यूज़र आईडी पासवर्ड हम सभी ने बनाया। हम अपना पासवर्ड अगर भूल जाते हैं तो फिर उस पासवर्ड को हम किस प्रकार से रीसेट करेंगे, उसके लिए हमें दीक्षा के पोर्टल पर चलना होगा। आप चाहे वेब पोर्टल पर चले जाए या मोबाइल ऐप पर चले जाए, आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको मिलेगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें लॉगिन को क्लिक करना है। लॉगिन को क्लिक करने के बाद आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड पर चलेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ फॉरगेट पासवर्ड है। यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड पर जाना है। यहाँ हमसे मांगा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन के समय में आपने जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर को यहाँ देना है। आपके दीक्षा के पोर्टल पर आपका जिस नाम से आपने रजिस्टर्ड किया था वो नाम को देना है। जो आपका नाम है वो नाम यहाँ भरना है। भरने के बाद हम यहाँ से नेक्स्ट बटन को दबाएंगे। नेक्स्ट दबाने के बाद आपके मोबाइल या आपके ईमेल का लास्ट डिजिट आपको दिखाई देगा। हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, गेट ओटीपी को दबाएंगे। अब हमारा ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको भेज दिया गया है। जो ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेजा गया है वो ओटीपी को यहाँ लिखेंगे। लिखने के बाद हम यहाँ से सबमिट ओटीपी को करेंगे। ओटीपी सबमिट करने के बाद हमारा पासवर्ड जो पुराना था वो हमारा अब रीसेट हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ नया पासवर्ड बनाना है और उसके बाद उसी पासवर्ड को यहाँ रिपीट करना है, यानी कंफर्म करना है कि आपने जो ऊपर डाला है पासवर्ड नया बनाया है वही आपने नीचे बनाया है। ध्यान देने की बात यहाँ ये है कि आप 8 कैरेक्टर से नीचे का पासवर्ड नहीं बना सकते हैं, कि आप हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं। उसके लिए आप कैपिटल, स्मॉल, कुछ गणितीय अंक, कुछ स्पेशल कैरेक्टर, इसका मिश्रण बना के आप पासवर्ड को बनाएं। ये आपके सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम यहाँ न्यू पासवर्ड बनाते हैं। अब यहाँ हम कन्फर्म पासवर्ड डालते हैं। जो पासवर्ड आपने ऊपर डाला है वही पासवर्ड को आपको नीचे बनाना है और उसके बाद हम यहाँ से रीसेट कर देते हैं। रीसेट करने के बाद आप यहाँ देखिए कि योर अकाउंट हैज़ बीन अपडेटेड, यानी आपने जो पासवर्ड बनाया था वो आपके लॉगिन आईडी के साथ अपडेट हो गया, नया पासवर्ड। अब हम यहाँ से लॉगिन पेज पर आ गए। लॉगिन पेज पर आने के बाद हम यहाँ अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जिससे हमने लॉगिन आईडी बनाया था या मोबाइल नंबर जो भी आपका था वो यहाँ फिट करेंगे, यहाँ डालेंगे। यहाँ हम नया पासवर्ड डालेंगे और यहाँ से लॉगिन करेंगे। आप देख सकते हैं दीक्षा के वेब पोर्टल पर अब फिर से हम लॉग्ड हो चुके हैं। यहाँ प्रकार से इस पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप जब भी किसी प्लेटफॉर्म पर यूज़र आईडी पासवर्ड बनाएं तो आप उस यूज़र आईडी पासवर्ड को आप अपने डायरी में नोट डाउन कर लें ताकि इस प्रकार की समस्या आपके साथ ना हो। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रोफाइल अभी भी पेंडिंग है। बहुतों का प्रोफाइल स्टेट की तरफ से वेरीफाइड कर दिया गया है। तो क्या हमारे स्तर से किसी प्रकार की खामी रह गई है तो उसको हम किस प्रकार से चेक करके और उसे सही करेंगे? तो उसके लिए हमें अपने प्रोफाइल पर चलना है। आप अपने मोबाइल के ऐप के अंदर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रोफाइल में चलेंगे। आप यहाँ क्लिक करें। यहाँ आपको आपका प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल को क्लिक करेंगे।
प्रोफाइल को क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। प्रोफाइल आपका कुछ इस प्रकार से है। अब यहाँ हमें कुछ जानकारी, कुछ डेटा जो हमसे संबंधित है उसे सही अपडेट करना है। अगर स्टेट के डेटा से आपके डेटा का मिलान अगर नहीं होता है तो उस स्थिति में आपका प्रोफाइल वो वेरीफाइड नहीं हो पाता है। तो आइए हम इसमें चेक करते हैं कि हमसे अगर किसी प्रकार की खामी अगर रह गई है तो उसको हम कैसे सुधार लें। लगभग सभी का प्रोफाइल तो अपडेट हो गया है। अगर किन्हीं का प्रोफाइल अपडेट होने से रह गया है तो आप इस प्रकार से अपने प्रोफाइल को फिर पुनः एक बार चेक कर लें। इस एडिट में हम जाएंगे। यहाँ आपको अपना नाम भरना है। जो आपके स्टेट के रिकॉर्ड में है वो नाम को यहाँ भरना है। यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लें। जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट को सेलेक्ट कर लें। यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ देखिए कि प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली आपको दिख गया। अब यहाँ से हम सबमिट डिटेल्स में आते हैं। यहाँ से सबमिट डिटेल्स में ये डिटेल को बहुत केयरफुली आप भरें। ये सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल्स है। इसी से आपका अकाउंट वेरीफाइड होता है। इसी डिटेल्स का मिलान आपके स्टेट डेटा से किया जाता है। जब दोनों डेटा अगर मिल जाते हैं तो आपका अकाउंट को वेरीफाइड कर दिया जाता है। अगर आप वेब पोर्टल पर हैं या मोबाइल के ऐप में हैं, अगर आप उसका लैंग्वेज को इंग्लिश में रखे हुए हैं तो यहाँ आपको सबमिट डिटेल्स दिखेगा। अगर आप यहाँ हिंदी में किए हुए हैं तो आपको यहाँ विवरण दाखिल करें, ये आएगा। तो आप जिस भी लैंग्वेज में है उससे कोई अंतर नहीं आता है। आप यहाँ से सबमिट डिटेल्स में चलेंगे। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कौन है, आप टीचर हैं या अदर पर्सन हैं। तो आप टीचर हैं तो यहाँ टीचर सेलेक्ट कर लें। यहाँ से आप अपना किस स्टेट से आते हैं वो स्टेट को सेलेक्ट करें। जैसे ही आपने झारखंड सेलेक्ट किया तो यहाँ आपका नाम जो आपने ऊपर लिखा था वो आ गया, आपका स्टेट यहाँ से आ गया, यहाँ आपका डिस्ट्रिक्ट आ गया। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ आपका फ़ोन नंबर है। मोबाइल नंबर आप वही मोबाइल नंबर यहाँ डालें जो आपका ई विद्या वाहिनी में रजिस्टर्ड मोबाइल है। तो हम यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ जब आप मोबाइल नंबर डालेंगे, अगर लॉगिन के समय में उसी मोबाइल से आपने लॉगिन आईडी बनाया है तो वो ऑलरेडी वेरीफाइड हो जाता है। यहाँ आपको ईमेल आईडी भरना है। आप अपना ईमेल आईडी यहाँ भरेंगे। यहाँ जब आप अपना ईमेल आईडी भरेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ वैलिडेट आया। जैसे ही आप वैलिडेट को क्लिक करेंगे तो आपको एक OTP आपके जो आपने ईमेल आईडी भरा है उस ईमेल आईडी पर आपको एक OTP जाएगा। वहाँ से OTP लेकर आप यहाँ भरेंगे और सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा तो आपका प्रोफाइल कुछ इस प्रकार से वेरीफाइड हो जाएगा। यानी आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी ये दोनों वेरीफाइड हो गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इसमें अपने डेटा वही भरना है जो आपके स्टेट डेटा से मिलान करता हो। यहाँ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का नाम, यहाँ आप अपने विद्यालय का नाम को देंगे। यहाँ आप अपने विद्यालय का U को भरेंगे। यहाँ इंटर आईडी आपको भरना है। आपको जो स्टेट की तरफ से ई विद्या वाहिनी का जो आईडी मिला है 6 डिजिट का, वो आईडी को यहाँ भरना है। जो आप अपने अटेंडेंस बनाते समय में जिस आईडी का यूज करते हैं उस आईडी को आप यहाँ से भरेंगे। उसके बाद ये दीक्षा का प्राइवेसी पॉलिसी है, उसको एग्री करेंगे। इस सारे डेटा को आप केयरफुली ऊपर से नीचे तक आप अपने प्रोफाइल के साथ इस प्रकार से मिलान कर लें। अगर इसमें किसी प्रकार की आपको खामी नज़र आती है तो आप उसको सुधार कर लें। सुधार करने के बाद आप यहाँ से सबमिट बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन को प्रेस करेंगे तो आपका प्रोफाइल यहाँ से अपडेट हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन में। यहाँ आप ऑलरेडी लॉगिन के समय में जो मोबाइल नंबर यहाँ फिट किया था वो आपका वेरीफाइड हो चुका है।
यहाँ आपको ईमेल आईडी वेरीफाइड करना है, जो कि आपने सबमिट डिटेल्स में जब आपने ईमेल आईडी वेरीफाइड करवाया तो यहाँ आपका ऑटोमेटिक इस सेक्शन में आपका ईमेल आईडी वेरीफाइड हो जाएगा। यहाँ आपसे मांगा जा रहा है कि ऐड रिकवरी अकाउंट। अगर आपको किसी प्रकार की बाद में समस्या हो जाएगी तो आप यहाँ ऐड रिकवरी अकाउंट में मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दोनों में से किसी चीज़ को आप डाल सकते हैं, जो ये आपको अकाउंट रिकवरी करने में काफ़ी सहायता करेगा। अब यहाँ से हम इस सेक्शन में आते हैं। यहाँ से हम एडिट को क्लिक करेंगे। एडिट को क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको अपना स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप अपने मीडियम को सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ से एक से ज़्यादा ऑप्शन भी ले सकते हैं। यहाँ आप क्लास लेंगे, इन सभी में आप एक से ज़्यादा ऑप्शन को ले सकते हैं। यहाँ से सब्जेक्ट लेंगे। ये सारे ऑप्शन को आप फुलफिल करने के बाद आप यहाँ से सबमिट बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका प्रोफाइल सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी समस्याओं को समाधान करने का हमने कोशिश किया है। अगर फिर भी किसी प्रकार की समस्या आपके साथ उत्पन्न हो रही है तो आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि कुछ और समस्याएं उत्पन्न हैं। अगर आपका प्रोफाइल इसी रूप में भरा हुआ है और फिर भी आपका पेंडिंग है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्टेप बाय स्टेप स्टेट के तरफ से सभी का प्रोफाइल अपडेट किया जा रहा है। आपका भी अपडेट निश्चित रूपेण हो जाएगा। जैसे ही आपके डेटा से स्टेट का डेटा का मिलान होगा, आपका प्रोफाइल निश्चित रूपेण आपका अपडेट हो जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए दिन नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।